दोस्तों, कुछ नया सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वह उपाय लेकर आए हैं जो पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्ति ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। हे मां लक्ष्मी, इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही ऐसी गलती करना बंद कर दें, वरना पूरा घर नष्ट और कंगाल हो जाएगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है और पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो उस घर में मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार और पूरा घर धन दौलत से भरा रहता है। पूरे घर में सुख शांति बनी रहती है और उस घर के बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां होती हैं, उसे इसे मामूली ना समझना चाहिए और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करनी चाहिए। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, जो व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका स्वास्थ्य सही हो। यदि उसका शरीर स्वस्थ होता है तो वह सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा हो और उसमें ये गलतियां ना होती हों तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। नंबर 1 दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पैर नहीं धोती और रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे सिर पर या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बिना हाथ धोए, बिना हाथों को साफ किए ही खाना बनाती हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव ऐसे घर में पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्नता मिलती है, जिससे वे उस घर की महिला से खुश होकर पूरे घर को धन धान्य से भर देती हैं। नंबर 2, हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है।
पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलती है। साथ ही आपके पूरे परिवार के हर सदस्य को उनके काम में सफलता मिलती है। नंबर 3 दोस्तों, अपने घर में अनावश्यक धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिनका आप प्रयोग नहीं करते परंतु आपने अब तक रसोई घर में उन्हें रखा हुआ है, तो ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तभी आप भोजन को चख सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे मामूली न समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूलकर भी न करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, शीशा। दोस्तों, घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप न करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। दोस्तों, कई बार हमारे घर की महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे बर्तन। दोस्तों, हमारे घर में कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं और उनमें से कुछ बर्तन टूट फूट जाते हैं। जो कीमती होते हैं या हमारे फेवरेट होते हैं, उन्हें हम पुरानी निशानी समझकर टूटे ही उपयोग में लेते रहते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। टूटे हुए बर्तन को भूल से भी रसोई घर में ना रखें। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानें कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है।
बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। दोस्तों, बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब नहीं हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। इसलिए रेशे वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया वह उपाय बताने जा रहे हैं, जो प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय है, जो कि आपकी किस्मत को चमका देगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप रोज ताजी रोटी ही खिलाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी रोटी ना दें। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वे भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्र देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे तो उस काम में आपको असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर ही खिलाएं। साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो लोग अक्सर गाय को खिला देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना सही नहीं है। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। इसके अलावा आप आटे की 11 लोई बनाकर उन पर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींग पर हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें और गौ माता के चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम सफल होंगे। साथ ही जब भी आप गाय को रोटी दें तो रोटी पर या तो हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। यदि गुड़ ना हो तो थोड़ा घी भी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी रख सकते हैं। सूखी रोटी का मतलब यह है कि जब भी गाय को रोटी खिलाएं तो उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी उपलब्ध हो, लेकिन खाली हाथ रोटी ना खिलाएं। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।